जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब अहमद। आज एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। हमारा आज एकेडमी इवनिंग शिफ्ट में टेस्ट हुआ है चैप्टर नंबर 4 सेकंड हाफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं ताकि आप घर बैठ के अपनी इवैल्यूएशन कर सकें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहले हमारे 17 MCQs हैं। फर्स्ट MCQ है द मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म द। तो इसका जी बीटा ऑप्शन है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। CO2 को जब सॉलिडिफाई किया जाता है गैस फॉर्म से, जब सॉलिड फॉर्म में ये चली जाती है तो इसे हम कहते हैं ड्राई आइस। जो इसकी, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड ही बनाता है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स ही बनाता है। सेकंड MCQ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सॉलिड्स। तो बाकी सारे सॉलिड्स के फीचर्स हैं। जो थर्ड वन है चार्ली ऑप्शन, फ्रीक्वेंटली फ्लूइडिटी। सॉलिड की फ्लूइडिटी नहीं होती, यानी फ्लूइड वाली ये इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जो वो फ्लो करता है, ये फ्लो नहीं कर सकते। विच टाइप ऑफ सॉलिड्स हेयर आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो हैं जी मेटेलिक सॉलिड्स। मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। इनकी प्रॉपर्टी भी यही है, इनकी बेसिक डेफिनेशन भी यही है कि मेटल्स आर द सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ MCQ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड गिलास होता है। गिलास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। फिफ्थ MCQ क्रिस्टल शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। अब जो प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है उसे हम एनआइसोट्रोपी कहते हैं। एनआइसोट्रोपी डायरेक्शन पर ही डिपेंड करती है, यानी एक डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी शो हो रही हो और जब डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो प्रॉपर्टी शो ना हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज कंडक्टर इन वन डायरेक्शन एंड नॉन कंडक्टर इन द अदर डायरेक्शन। सिक्स्थ MCQ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आयोडीन भी है, वैक्स भी है और आइस भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जी डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। सेवन्थ है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पेयर। तो नॉन क्रिस्टलाइन में वुड भी नॉन क्रिस्टलाइन है और गिलास भी नॉन क्रिस्टलाइन है, अमरफस में आता है गिलास। तो ये चार्ली ऑप्शन इसका ठीक होगा जी। आगे बचे 8th MCQ है द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स एंड नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस। अब क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल के ऊपर हैं, डिपेंड करते हैं। वो जो यूनिट सेल की यानी टाइप्स हैं क्रिस्टल सिस्टम हैं जो वो हैं 7 और इनकी जो ब्रेविस लैटिस होती हैं वो होती हैं 14। 9th MCQ है जी व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द एज सेंटर टू द यूनिट सेल। जो एज सेंटर के ऊपर होता है जी वो एक एज 4 के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये 1/4 होगा। यानी कोई भी एटम या कोई भी आयन जो एज सेंटर के ऊपर होगा वो 4 एजेस के लिए इक्वली शेयर्ड होगा। 10th MCQ है जी विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रोपिक होती हैं। यहाँ पर चार्ली ऑप्शन में है दे आर आइसोट्रोपिक, तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। 11th है जी आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस है। आइसोमॉर्फ का मतलब ये होता है कि जी डिफरेंट सब्सटेंसेस हों और शेप सेम हो। जब शेप सेम होगी तो उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स वो सेम होगी तो उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। बट बाय नेचर वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन आएगा बीटा। सिलिका इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ SiO2। ये जीएंट मॉलिक्यूलर सॉलिड कोवलेंट सॉलिड होती है जीएंट, तो ये कोवलेंट क्रिस्टल ही आएगी। सिलिका हो गई, जिस तरह से अपना डायमंड हो गई, तो ये कोवलेंट क्रिस्टल में आती है जी बीटा ऑप्शन। बाकियों में नहीं आती क्योंकि मेटल ये है नहीं, आयन्स इसमें पाए नहीं जाते और मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। 13 MCQ है जी आयोनिक सॉलिड्स आर करेक्टराइज्ड बाय। जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं जी
उनकी वो कहता है जी करेक्टरिस्टिक लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि इनका हाई होता है। गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट बल्कि ये लिक्विड और फ्यूज्ड हालत में कंडक्टर होती हैं, सॉलिड में नहीं होती। हाई वेपर प्रेशर जब ये लिक्विड में है ही नहीं, लिक्विड एवापोरेशन के साथ होती है वेपर प्रेशर रिलेटेड, तो ये चीज़ भी नहीं आ सकती। तो डेल्टा है जी सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे वाटर है उनमें जब हम इनको हल करते हैं तो आयंस इनकी आयन डाइपोल फोर्सेस बन जाती हैं, तो इनको हम सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, ये बात उनकी ठीक है। तो ये डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 14 है जी विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फिक इन नेचर। आइसोमॉर्फिज्म एटॉमिक रेशो पे डिपेंड करती है। तो चार्ली ऑप्शन है जी मैग्नीशिया MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम फ्लोराइड, इनकी 1:1 की एटॉमिक रेशो होती है, तो ये सेम शेप में आ सकती हैं और इनको हम आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर कहते हैं। 15 है जी द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन यूनिट सेल ऑफ NaCl, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर 4 फार्मूला यूनिट होते हैं, 4 सोडियम आयन होते हैं और 4 क्लोराइड होते हैं, तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक होगा जी। A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड B इज़ नॉट इक्वल टू C, यानी तीनों एक्सेस इक्वल नहीं हैं। अल्फ़ा बीटा और गैमा ये भी 90 के इक्वल नहीं हैं, तो ये होते हैं जी क्रिस्टल सिस्टम ट्राइक्लिनिक के साथ एसोसिएटेड हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। लास्ट बट नॉट लीस्ट 17 MCQs एंड द अरेंजमेंट ABC या 1 2 3 1 2 3 भी इसे कहते हैं, इज़ रेफर्ड एज, तो इसे हम कहते हैं जी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये हमारे 17 MCQs थे और बाकी 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें ज़्यादातर रीजनिंग वाले हैं। आपने हेडिंग देनी है, फिर रीज़न की अलग से हेडिंग दी है या जस्टिफिकेशन की आपने हेडिंग देनी है, प्रॉपर रीज़न देनी है, तो तब आपको जाके 2 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 2 पार्ट्स हैं 4-4 नंबर के। डिफाइन मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनकी डेफिनेशन, राइट देयर टाइप्स, इनकी टाइप्स के नाम लिखने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, और डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन, और आयोडीन की स्ट्रक्चर आपने बना के उसके बॉन्ड एंगल और वगैरह वगैरह ये जो चीज़ें हैं ज़रूरी आपने लिखनी है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जो दूसरा पोर्शन इसका पार्ट है राइट अ नोट ऑन क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम की डेफिनेशन, उसमें यूनिट सेल का बताना है, और उसके ऊपर हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है यानी 7 क्रिस्टल सिस्टम, उनकी अलग से आपने एक्सप्लेनेशन देनी है 7 की, तो तब आपको जाके पूरे नंबर मिलेंगे। अब हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।